सुप्रभात बच्चों। आशा और विश्वास है कि आप लोग सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोग अपने विद्यालय में या फिर बाहर किसी संस्था द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हो ना? जरूर लेते होगे। उसमें प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर आपको क्या मिलता है? बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह की कोई ट्रॉफी मिलती है या प्रोत्साहन राशि के रूप में भी मिलती है। बच्चों, पुरस्कार मिलने पर तुम लोगों को बहुत खुशी मिलती है ना? तो आज चलो एक ऐसे कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरस्कार, जो तुम्हारे पाठ संख्या 4 में है, जिसके लेखक हैं देवदत्त द्विवेदी। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला। जितनी भी विकट परिस्थितियां आई उसको वो पार करके वो सच्चाई का साथ दिया। बच्चों, जानते हो कबीरदास जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अर्थात सच्चाई के समान तपस्या नहीं है और झूठ के समान पाप नहीं है। महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। चलो बच्चों, आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरस्कार। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर था। वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस रामनगर शहर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय थे और ये 10 विद्यालय आपस में मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। और इस प्रतियोगिता के परिणाम के लिए जो पुरस्कार वितरण उत्सव मनाया जाता था, उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। और जानते हो बच्चों, इस प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप विद्यालय नंबर 2 के 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया और ये प्रथम पुरस्कार उसकी सच्चाई के लिए दिया गया। अब वो सच्चाई की कथा क्या है? एक जलसे में हेडमास्टर जी ने उसका वर्णन किया। बच्चों, जलसा का मतलब होता है समारोह या उत्सव। तो वो कहानी क्या है? एक सत्यपाल एक निर्धन लड़का था। निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं होता है, जो गरीब होता है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ एक बूढ़ी दादी और एक छोटी बहन थी। घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। तो एक दिन की बात है, वो शाम को अखबार बेचने के लिए निकल पड़ा। सड़कों पर वो अखबार बेच रहा था, तभी बारिश की शुरुआत हो गई और बारिश की वजह से उसका अखबार और कोई ग्राहक लेने के लिए नहीं आया। फिर बारिश कम हो जाने के बाद उसने इंतजार किया कि कोई ग्राहक आ जाए तो उसके अखबार बिक जाए। लेकिन हुआ यूं कि सब लोग उस दिन पता नहीं किस जल्दी में थे, तो सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। कोई अखबार खरीदने वाला नहीं आया। तो सत्यपाल चिंता में पड़ गया। वो क्या करेगा? अभी अगर एक भी अखबार उसके नहीं बिके तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचकर वो उदास होकर बैठा रहा। तभी उसके दिमाग में आया कि चलो, लोग मेरे पास नहीं आते हैं तो क्या हुआ, मैं लोगों के पास जाकर घूम घूम के ये अखबार बेचूंगा। तो वो लोगों के पास जाकर आवाज लगाने लगा, आज का ताज़ा अखबार ले लो, शाम का ताज़ा अखबार ले लो। लेकिन फिर भी कोई उसके अखबार खरीदने के लिए नहीं आया। तो वो बैठे बैठे सोच ही रहा था कि वो क्या करेगा। तभी उसका एक दोस्त चंचल वो आके पहुंचता है। वो पूछता है, सत्यपाल, क्या तुम्हारे अखबार अभी तक नहीं बिके? तो सत्यपाल निराश होकर बोलता है कि नहीं दोस्त, मेरा एक भी अखबार अभी तक नहीं बिका। तो चंचल बोलता है कि देखो, मेरी तरह उपाय अपनाओगे तो तुम्हारे अखबार झट से बिक सकते हैं। तो सत्यपाल आश्चर्य हो गया। उसने देखा कि वो उसके हाथ खाली थे और जेब पैसे से भरे हुए थे, यानी उसके सारे अखबार बिक चुके थे।
तो उसने चंचल से पूछा कि कौन सा उपाय तुमने अपनाया। चंचल ने कहा, देखो 2-4 छोटी मोटी खबरों को तुम चटपटी बनाकर उसको बोलो, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथों पकड़े गए। इस तरह की अगर तुम आवाज लगा लगा कर अखबार बेचोगे तो तुम्हारे अखबार देखना झट से बिक जाएंगे, और ऐसे ही तो मैं अखबार बेच कर आ रहा हूं। तो सत्यपाल बोला कि ऐसी तो कोई खबर आज के अखबार में नहीं है, तो छोटी मोटी चोरी की घटना है। तो चंचल बोलता है, तो क्या हुआ, चोरी की छोटी मोटी घटनाओं को तुम नमक मिर्च लगाकर बड़ा करके बोलो, देखो तुम्हारे अखबार तुरंत बिक जाएंगे। तो सत्यपाल ने चंचल से कहा, नहीं दोस्त, मैंने अपने विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है, कसम खाई है मैंने, हमेशा सच के रास्ते पर चलूंगा। अब ये झूठी बात बोलने के लिए मुझे पहले वो झूठी बात को दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसके बाद अपने मुंह से झूठी खबर बोलना पड़ेगा, और गलत ढंग से अपने हाथों से ये अखबार बेचना पड़ेगा, और ये झूठा काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो तभी उनकी सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। वो सत्यपाल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हो गए। वो आकर सत्यपाल को बोले कि शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आज से अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें मैं विद्यालय के तरफ से 1000 मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने की कोशिश करूंगा। और सत्यपाल ने शिक्षक का धन्यवाद किया। अब ये सत्यपाल की घटना, सच्चाई की घटना सुनकर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सच में सत्यपाल ने अपने नाम को सत्य कर दिखाया। सत्यपाल यानी सत्य का पालन करने वाला, जो उसने अपने नाम को सिद्ध कर दिखलाया, सार्थक कर दिखलाया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी विकट परिस्थितियां आए, विषम परिस्थितियां आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, फिर भी तुम सच का दामन कभी नहीं छोड़ना। सच का रास्ता भले ही कांटों भरा होता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी उस मुश्किलों भरे रास्ते में चलकर देखोगे तो अंत में जीत तुम्हारी होगी, हर कार्य में सफलता तुम्हें मिलेगी। तो आज से ये कसम खाओ कि हमेशा सच के रास्ते पर चलोगे। ठीक है बच्चों, इस कहानी में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे जलसा में बताई समारोह, वितरण मतलब बांटना, सर्वाधिक सबसे अधिक, निर्धन गरीब में बताई कहानी सुनाते सुनाते, सांझ शाम, अचूक ना चूकने वाला, प्रण पक्का निश्चय। और कुछ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है जिनका अर्थ मैं लिख दी हूँ। नमक मिर्च लगाना, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, पीठ ठोंकना, शाबाशी देना, गदगद होना, बहुत खुश होना। इन शब्दार्थ को तुम अपने गृह कार्य कॉपी में लिखोगे और इनको याद रखोगे। इससे संबंधित वर्कशीट तुम्हें दिया जाएगा, उसको तुम अपने गृह कार्य कॉपी में कर लेना। और अंत में इतना कहना चाहूंगी, सत्य की हमेशा जीत होती है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। सत्यमेव जयते।